इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा को भाजपा ने टिकट दे दिया है और उसके नाम पर पूरी तरह से मुहर लग चुका है। आज देर शाम भाजपा ने पूरे देश भर के लगभग 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें झारखंड से 11 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा के नाम पर मुहर लगा दिया गया है। अब इससे ये साफ हो गया है कि 2024 में यानी कि अब से कुछ दिन बाद जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा के लिए चुनावी मैदान में गीता कोड़ा ही होगी। और इस नाम के साथ ही अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है, जबकि इससे पहले ही जब गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा था उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि जो लोग पहले से भाजपा में है और भाजपा के तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उसके लिए क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, अब वो लोग क्या करेंगे? क्या गीता कोड़ा के पक्ष में खुलकर आते हैं या फिर वो शांत बैठ जाते हैं? बहरहाल गीता कोड़ा के नाम पर मुहर लग गई है और इसके साथ अब इस बात को भी चर्चा है या फिर चर्चा होनी चाहिए कि गीता कोड़ा के खिलाफ कौन, यानी गीता कोड़ा बनाम कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस। जैसे कि पहले से इस बात की चर्चा है कि इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है गठबंधन के तहत, और यहां से सुखराम उराम स्वयं जो चक्रधरपुर के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसे लेकर के उन्होंने कई बार अपनी आवाज़ बुलंद की है और सिंहभूम सीट पर इंडी गठबंधन यानी कि जो भाजपा कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार है इसमें इसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिंहभूम पर दावा ठोका था और इसकी आवाज़ सबसे पहले सुखराम उरांव ने ही बुलंद किया था। इसलिए इस बात की भी संभावना है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में सिंहभूम सीट जाती है तो सुखराम उरांव ही प्रत्याशी होंगे। इससे इतर एक अलग और बात है कि गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में जाने के बावजूद कांग्रेस के लोग अब भी सिंहभूम सीट को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। इसे लेकर के लगातार मंथन चल रहा है और पुराने कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही चाईबासा में कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य जो कि एक बार इस सिंहभूम सीट से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, प्रदीप कुमार बालमुचू चाईबासा आए थे और कांग्रेसियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कांग्रेस के तरफ से इस सीट पर दावा भी ठोका था। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि गीता कोड़ा यानी कि और मधु कोड़ा यानी कि कोड़ा दंपति के जो खासम खास हुआ करते थे जगन्नाथपुर के कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू भी इस सीट पर दावेदार हो सकते हैं। उस पर भी कांग्रेस दावा खेल सकती है। इसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, मंथन चल रहा है पार्टी को लेकर के। आने वाला दिन में क्या होगा यह दिलचस्प होगा। फिलहाल भाजपा की तरफ से गीता कोड़ा चुनावी मैदान में आ चुकी, उसके नाम पे मुहर लग गया है। तो अब आने वाले वक्त क्या होता है, गीता कोड़ा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होगा या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सीकेपी टाइम्स के लिए मैं साजिद हुसैन।